हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को परसेंटेज का 5वां पार्ट बताया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा जाएगा और आपकी परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न है उसको हम लोग समझा जाएगा। और ये प्रश्न देखिएगा, समझिएगा, इसको देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इसको हम लोग कैसे आसानी तरीके से लगाया जाएगा, आज हम लोग उसी बात को चर्चा करेंगे और उसी को हम लोग समझा जाएगा। तो आते हैं और सबसे पहले सवाल को लेते हैं जो आपकी परीक्षा में संभावित प्रश्न हो सकता है। तो आइए जरा देखा जाए कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। आइए देखिए, जरा देखिए, क्वेश्चन को देखने में तो बड़ा लग रहा होगा लेकिन आइए हम लोग समझते हैं। कह रहा है अनीता फैशन बुटीक चलाती है। कोई एक लड़की है जो फैशन बुटीक यानी फैशन की एक दुकान चलाती है और कह रहा है कि उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। मतलब कुछ व्यय कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है उसको हम लोग धीरे धीरे लिखते जाएं और समझते चलें। कह रहे खरीद में कितना परसेंट व्यय कर रही है भाई? 30% व्यय कर रही है। दर्जी को भुगतान दे रही है, माने दर्जी को दे रही है 40%। भाई अच्छी बात है। और क्या कर रहा है? किराया और बिजली, इसमें कितना परसेंट? 30% खर्च कर रही है। कुल खर्च निकाल लिया जाए, अगर देखा जाए कितना खर्च कर डाल रही है? 30, 40, 70, 300 यानी 100% ये खर्च कर रही है। 100% खर्च कर रही है ये। और क्या करा? यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपया प्रतिमाह है, ध्यान से समझेगा, किस पर? यदि उसका कुल व्यय माने है कुल ले देकर के यानी 100% वाई करा, यदि 50,000 हो, यही तो ये बताइए, चाहे आप कहिए 100% खर्च कर रही हो, चाहे आप कहिए कि कुल व्यय 50,000 रुपया खर्च कर रही हो, तो हम कहें ना यहाँ से 1% का मान निकाल लिया जाए तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 1% बराबर 500 रुपया आ जाएगा। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। तो कह रहा तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना धन व्यय करना होगा? बताइए, दर्जी 40% ना व्यय कर रही है दर्जिया पर, तो काहे ना इसमें दर्जी वाले को अगर हमको निकालना होगा तो जरा 500 में अगर हम 40 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 40% है तो हमारा हो जाएगा 5 चौक को 20 और ये 20,000 रुपया खर्च कर रही है। यानी 20,000 रुपया दर्जी पर खर्च कर रही है। कब? जब 1% का मान 500 आया। अब बताइए, अगर हमको ये मान मिल गया है ना, अगर पूछ लेता कि जरा बताइए खरीद पर कितना % खर्च कर रही है, तो 500 का 30 में गुणा कर देते तो 15,000 आ जाता, यानी 15,000 रुपया वो खर्च कर रही है खरीद पर। अगर पूछ देता बिजली पर कितना खर्च कर रही है, तो बराबर है ना, यो 15,000 हो जाता। बताइए हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता ना। और इस पर खर्च कर रही है 20,000। कुल ले देकर के खर्चा कितना हो गया भाई? 30, 20, 50,000 हुआ। और वही तो 50,000 के बराबर कुल खर्च था। तो आपको ये समझना है कि किस पर वो खर्च की बात कर रहा था। वो कुल खर्च दे रखा था, तो कुल खर्च दे रखा था, यहां से हमने मान निकाल लिया तो हमको 1% का मान आ गया। जब 1% का मान आ गया तो जो खर्चा चाहिए आप वो निकालिए, बस आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 20,000। क्या होगा भाई? 20,000। ऑप्शन देखिए कौन सा है, उसको आप ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मृदुला है, एक लड़की है मृदुला, बहुत अच्छा नाम है, सुशील श्री एक कन्या है। क्या कर रही है? पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। जो पालतू जानवर होते हैं उनकी एक छोटी दुकान चलाती है और उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। कुछ दिया गया है, जरा आइए देखते हैं क्या करा। अधिप्राप्ति में 90%, कुछ अधिप्राप्ति इसको हो रहा है और उसमें कितना खर्च करती है भाई? 90% रुपया लगाती है इसमें। किराए और बिजली बिल में 10%, माने किराया और बिजली बिल, भाई बिना किराया और बिजली के तो नहीं कुछ मिलेगा, है ना भाई। दुकान चलाना है तो ये दोनों तो देना पड़ेगा। तो किराया और बिजली में 10% लगा रही है। अब जरा देखिए, कह रहा यदि वह मासिक आधार पर किराया और बिजली पर 15,000 रुपया खर्च कर रही है, जरा समझिएगा, चाहे कहाँ 10% खर्च कर रही है और चाहे कहाँ 15,000 रुपया खर्च कर रही है। बात समझ रहे हैं? कह रहा है किराया और बिजली पर 10% खर्च कर रही है। हम आपसे कह रहे हैं किराया और बिजली पर 15,000 खर्च कर रहे हैं। एक कह रहा हम 10% खर्च कर रहे हैं, एक कह रहा 15,000 खर्च कर रहे हैं, एक कह रहा 10%, एक कह रहा 15। बतिया तो एक है ना, चाहे वो 10% का है और चाहे 15,000 खर्च तो किराया बिजली पर हो रहा है, तो 10% बराबर 15,000। तो जरा 1% का मान निकाल लिया जाए तो 1,500 रुपया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जब 1% पर निकाल लेंगे तो क्या पूछ रहा है? कर अधिप्राप्ति में कितना खर्च होगा, माने है बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर 1% बराबर 1,500 तो 90% बराबर क्या हो जाएगा भाई? 90 में गुणा कर देंगे 1,500 का कितना हो जाएगा? 15 9 135 और 3 जीरो लगा देंगे 1,35,000।
1,35,000 वो अधिप्राप्ति पर खर्च कर रही है, इस पर 15,000 खर्च कर रही है। अगर कुल खर्चा पूछता तो आपका 1.5 लाख रुपया हो जाता, काहे कि दोनों जोड़ देते अगर पूछता तो। लेकिन आपसे पूछ रहा था अधिप्राप्ति, तो 1,35,000। समझे कि नहीं? ध्यान देना है किस परसेंट की बात कर रहा है और उस परसेंट का मान कितना दे रखा है। अगर इतना ध्यान आ गया तो आपको सबसे पहले 1% का मान ज्ञात करना है, फिर जो पूछ रहा है आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न को समझ लिया जाए। हाँ, ये देखिए कितना बड़ा सा दिख रहा है, बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना। आइए समझते हैं। कह रहा है एक किराए की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें हैं। माने 2 विक्रेता हैं। कौन कौन? 2 विक्रेता हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक विक्रेता 1 है और यहाँ जुकन है विक्रेता 2 है। कोई दिक्कत? और क्या करा? 600 बोतल। कुल कितने हैं? 600 बोतल हैं। कुल की संख्या जरा समझिएगा, अभी देखिएगा इतना बड़ा फल है नहीं ये, ठीक है। और अगर आपको सवाल आता है तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो समझते रहिए, है ना। तो आते हैं, तो विक्रेता 1 है, विक्रेता 2 है, कुल 600 बोतल की संख्या है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। माने कुल 600 बोतल विक्रेता 1 से 20%, इसका मतलब इससे 20% लिया जा रहा है, इससे 80% लिया जा रहा है। तो जरा आइए 600 बोतल का हम लोग 20% निकाल लें, बोलिए निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ पर उसी 600 बोतल का बोलिए हम 80% निकाल लें, कोई दिक्कत है? क्योंकि 20% वाला लिया जा रहा है, कुल बोतलवा 600 है। आप पहले का जो विक्रेता कह रहा है हम 20% ले रहे हैं, दूसरा का कह रहा है हम 80% ले रहे हैं, तो यही में से न ले रहे हैं, 600 में से न ले रहे हैं, तो निकाल लिया हमने। तो जरा देखिए ये कितना हो गया हो, 120 बोतल विक्रेता 1 से ले रहा है कितना हो गया हो, 8 छक्के 48, 480 बोतल ले रहा है विक्रेता 2 से। ये अभी तक आया है। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब जरा देखिए, कह रहा 1 बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। हाँ ठीक है, इसका मतलब है एक बात दे रखा है, यहाँ पर लिखे रहिएगा, क्रय मूल्य 1 बोतल का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। क्रय मूल्य 1 बोतल का 25 रुपया है, 1 बोतल का, रखे रहिए। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, उसके आगे क्या कर रहा है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, माने विक्रेता 2 अपने माल की जब समीक्षा किया, देखा 480 बोतल को देख रहा है, तो क्या हो रहा है जरा देखिए। कर 25% माल सिर्फ एक ही दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है। माने इसका 25% भगवा जो है वो 1 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। तो बचा कितना? 75% बचा। बोलिए बचा कि नहीं बचा? बचा ना। तो 25% माल एक ही दिन के अवधि तक उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। इसको जो विक्रेता 2 है कह रहा भैया 25% माल हमारा खराब हो जाएगा 1 दिन में, तो हम क्या करेंगे रख करके, क्या करेंगे हम रख करके, हमारा तो खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले 480 का हम लोग 25% निकाल लिया जाए, और वही 480 का हम लोग 75% निकाल लिया जाए। कोई झंझट है क्या? तो क्या कर लेंगे भाई, ये 25 चौको 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 9 4 और 4 दूना 8, 120। और जब यहाँ पर 120 है, 25 3 75, 25 चौको 100, और ये भी कितना हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 360। अब मतलब समझिएगा कि विक्रेता 2 का जो 480 बोतल की संख्या थी, उसमें से 25% खराब निकला, 1 दिन काम करेगा। माने 120 बोतल केवल 1 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। हई तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा वाला बोतल है, हई खराब होने वाला बोतल है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब पूछ क्या रहा है ये समझ लेते। कुल चीज निकाल के रख लिए हैं हम लोग, पूछ क्या रहा है धीरे से उसी को पढ़ना है। कह रहा विक्रेता 2 से, माने हई विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस होगा। तो ये बताइए, ही का ना फेरेगा, जो अच्छा है उसको काहे का फेरेगा। आप मार्केट से कोई सामान लाते हैं, अच्छा रहता तो उसको फेर आते हैं, का नहीं ना वापस करते हैं, खराब सामान को वापस करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 120 माल को हम वापस कर देंगे। 1 माल का दाम है 25 रुपया, तो 120 माल का दाम कितना हो जाएगा, यही का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 12 25 60 और 6 12 दूना 24 6 30,
3,000 रुपया उसको वापस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, माने 3,000 रुपया वो पा जाएगा। कब? जब 120 बोतल को वापस कर देगा। कौन? विक्रेता 2, विक्रेता 2। और अगर पूछ देता कि कितना रुपया वो लगाया होगा कुल, तो 25 रुपया क्रय मूल्य लगाते और 480 में गुणा कर देते तो विक्रेता 2 उतना लगाया होता, और वही 25 का 120 में कर देते तो विक्रेता 1 उतना रुपया लगाया होता। कुल पूछ देता तो 25 गुणे 600 है ना, इतना रुपया वो लगाया होगा कुल। तो आपको ये कहानी समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस हमने विक्रेता 1 विक्रेता 2 में जो कहा हमने करते गए, और हमको क्या भाई खराब बोतल की रुपया वापस कराना था। खराब बोतल निकले 120, 25 रुपया गुणा कर दिए, 3,000 रुपया हमारे जेब में आ गया। वो 3,000 रुपया हमारा बच गया, कुछ और हम करेंगे, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 3,000। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो जरा देखिए, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आएगा तो आप जब एग्जाम हॉल में लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी लग जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक ना, आपकी प्रैक्टिस अगर बेहतर होगी तो आपके सवाल भी बहुत जल्दी लगेंगे। तो उसको समझना हम लोगों को धीरे धीरे। आते हैं अब अगले सवाल पर चला जाए ना। आइए जरा देखिए, करा पिछले साल, माने पिछले साल मनीष कार्नर ने फर्नीचर, क्या नाम है? मनीष कार्नर, बड़ा खतरनाक नाम है ना। मनीष कार्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1, माने यहाँ पर भी कई ठो दुकान है, एक ठो दुकान 1 है और एक दुकान 2 है ना। तो कह रहा 1 लाख रुपया यहाँ पर है भाई, 1 लाख रुपया। देखिए उसको पड़ेगा 1 लाख है ना, और यहाँ पर है 1.5 लाख। अच्छी बात है। कुल कितना है भाई? 2.5 लाख रुपया। कुल 2.5 लाख रुपया लगा है ना। तो एक जो मनीष नाम का लड़का था वो क्या किया, दुकान 1 पर 1 लाख रुपया लगाया, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया लगाया, कुल लगाया 2.5 लाख रुपया। बोलिए सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। कह रहा उसने 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया है। 3 तिमाहियों, पहले जो तिमाही था 20%, दूसरे तिमाही में 55%, तो कह रहा है तीसरे तिमाही में कितना? तो जरा बताइए, कुल होता है 100 में से हम इसको घटा देंगे दोनों को जोड़ करके, तो जो तीसरे तिमाही में आएगा 55 और 20 75, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो तीसरे तिमाहिया में 25% निकलेगा कि नहीं? तीसरी तिमाहिया में 25%। अब जब वह 25% हुआ, 2.5 लाख रुपया यहाँ पर है आपके पास, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और यही का जब हम 25% निकाल लेंगे, काहे कि मनीषा ना दोनों दुकानिया पर लगा रहा है, तो तीसरी तिमाहिया पर 25% इसका बच रहा है, और वही 25% जब हम 2.5 लाख का निकाल लेंगे तो जरा देखिए 25 से हम 625 हो जाता ना हो। अच्छा, 625 के आगे 2 ठो शून्य लगा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 62,500 62,500 इसकी तीसरी तिमाही में प्राप्त किया गया राशि है। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो बस दोनों दुकान का कुल हमने दाम निकाल लिया। पहले तिमाही में 20%, दूसरे में 55, तीसरे में 100 में से माइनस कर दिए, वह कुल दाम 2.5 लाख था, 2.5 लाख का निकाल लिए हमने। आंसर बोलिए नहीं आ गया, है ना। बस आंसर आप भी ज्ञात कर लेंगे ऐसे ही। तो ये सवाल भी आपको समझ में तो जरूर आया होगा। बताइए आया है कि नहीं समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और समझिएगा, और कई बार परीक्षा में आता है, जरा देखा जाए समझा जाए। आते हैं ये प्रश्न, देखिए क्या करा। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है। पुरुष कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारी हैं। कभी भी अगर ऐसी बात करेगा तो जरा समझिएगा कैसे हम लिखेंगे। तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 5200 रुपया, अब महिला कर्मचारियों को दे रखा है 4200 रुपया। ठीक है, कभी भी जब देगा समझिएगा, पुरुष दे, महिला दे और कुल दे, तो कुल बीचवा में लिखते हैं। तो कुल कितना दे रखा है? देखिए 5000। फिर से समझाते हैं सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है पुरुष की औसत वेतन 5200 रुपया है, महिला का औसत वेतन 4200 है। कुल औसत वेतन जब दोनों उनको मिला दिया गया तब जाकर के औसत वेतन 5000 रुपया हो गया। औसत वेतन औसत आया। तो क्या कह रहा है जरा समझिएगा। तो क्या पूछ रहा है? तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, कितना % लोग हैं। जरा आइए समझते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए ऐसे अंतर ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए? अंतर।
कुल वाला बिचवा में रखिएगा, पुरुष को एक किनारे महिला को ओ किनारे, अंतर निकाल दीजिए तो 4200 और 5000 का अंतर कितना आ जाएगा हो 800। अब 5200 और 5000 का अंतर आ जाएगा 200। यही में अनुपात ज्ञात कर लीजिए तो बताइए 8:2 आया। 8:2 का है भाई, यही प्रकार दे रहे ना, तो 4:1 आया। बताइए आया कि नहीं। तो 4 किसकी संख्या है पुरुष की, 1 किसकी संख्या है महिला की। इसका कुल कितने हैं 5 लोग हैं, तो जब हम इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कुल कितने हैं 5 भाई। 4 और 1 5, पुरुष और महिला कुल को जोड़ा ना जाएगा, बोलिए कुल को ना जोड़ा जाएगा। तो 4 और 1 5, पुरुष हैं 4 और गुणे 100 जब परसेंट निकालते हैं तब 5 दूना 10 और 20 चौको 80, 80% हमारे पुरुष हैं और 20% तब महिला। अब महिला निकालना होता तो 1 कर देते, कुल भाग है 5 और महिला है 1, गुणे 100 कर देते तो 20%। बताइए आया कि नहीं, आया ना। तो ऐसे सवाल को ऐसे बना लीजिएगा, इसी को कहते हैं एलिगेशन मेथड। इसी में हमने अनुपात को पहले बता दिया था परसेंटेज से, और देखिए कुछ बहुत यहाँ पर काम आ रहा कि अनुपात का नियम आ रहा ना कुछ काम, तो ऐसा आएगा। तो अनुपात का कुछ नियम भी काम आ रहा है, एलिगेशन मेथड भी काम आ रहा है, और जल्दी से जल्दी लगा देंगे। और ऐसे ही सवाल अगर फिर से कोई सवाल बनाए कि यदि किसी कक्षा में इतनी लड़कियां हैं और यदि इतने लड़के हैं, कुल की संख्या दिया रहे, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा, फिर प्रतिशत पूछे या उनकी संख्या पूछे। अगर कुल संख्या दिया रहता अलग अलग पूछता तो संख्या भी ज्ञात कर देते। अगर यहीं पर ये तो अभी उनका औसत वेतन है ना, अगर कुल संख्या मान लेते हैं अगर कुल संख्या दे देता 1000 तो कहता जरा बताओ पुरुष कितने थे, तो 1000 का 80% निकालते तो आप कहते 800 थे। महिला कितनी थी, आप कहते 200 थे। समझ में आया, यानी ये हमने एक स्टेप आगे बढ़ करके बता दिया। अगर सवाल ऐसा भी देता तो आप ऐसा लगा लेते, जब आपको परसेंटेज पता चल जाएगा तो संख्या अलग अलग नहीं ज्ञात कर लेंगे, तो ऐसा सवाल आता है। क्लियर। तो इसके बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर दो जातियों की बात हो, जैसे एक जाति मानते हैं पुरुष और एक जाति महिला, अब दोनों का जब कंबाइंड है तो कंबाइंड वाले को जो एक में मिला करके देता बिचवा में रखिएगा, एक ठो अलग करिएगा, ये अलग करिएगा, अनुपात ज्ञात करिएगा, परसेंटेज पूछे चाहे संख्या पूछे ज्ञात कर लीजिएगा। क्लियर, ये हो गया ये सवाल। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत से सवाल आपकी परीक्षाओं में देते हैं, आप कुछ सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखा जाए, जरा देखिए क्या कर रहा है। सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। एक सुरेश नाम का लड़का है, ये 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। ठीक है, कुल ये 1200 रुपया दाम की 2 पुस्तक, 1200 रुपये में 2 पुस्तक। तो मान लेते हैं अगर एक 100 रुपये का होगा तो दूसर का जाहिर सी बात है 1200 माइनस 100 रुपये का होगा। मान लेते अगर 100 रुपये का रहता तो 1100 रुपये का रहता तो 1100 कैसे आता, जब 1200 में से 1200 में से 100 घटाते तब 1100 आता। समझे क्या बोले हैं कि अगर एक 100 रुपया रहता तो आप सीधा कह देते 1100 का है। कैसे 1100 आता है, कुल 1200 है 100 तो 1200 में 100 हो जाए 1100। तो वैसे अगर कुल 1200 है x तो है 1200 माइनस 100 नहीं हुआ। तो पहले वस्तु का जो पहली किताब है वो x है, और जो दूसरी किताब है इसका दाम है 1200 माइनस 100। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा, यदि वह 1 को 20% लाभ पर बेचता है, माने इसका अगर हम कहते हैं 120% लाभ माने 120, बोलिए कोई दिक्कत। बेच दिया भाई, अच्छी बात है। आज जो बेच दिया यही इसका विक्रय मूल्य है, इसको ये भी समझना पड़ेगा। यह क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है कि 20% लाभ पर बेचा है तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, इस बात पर क्लियर है। दूसरी 16% की हानि पर बेचता है। दूसरा वस्तु है ये 1200 माइनस 100 वाले को 16% हानि, तो 16% हानि माने 84% होगा ना। 16% हानि हो गया तो 84। इहो का है, इहो विक्रय मूल्य है, इहो तो विक्रय मूल्य है। बस यहाँ हानि हुआ है, यहाँ लाभ हुआ है। पहले वाले वस्तु पर उसको लाभ हुआ है और दूसरे वाले पर हानि हुआ है, और दोनों के दोनों विक्रय मूल्य हैं। क्लियर।
और अगला बात क्या करा, यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो, बड़ी अच्छी बात कहा इसने, क्या कहा कि दोनों का विक्रय मूल्य वहां समान कर दिया जाए, माने बराबर कर दिया जाए। तो क्या पूछ रहा है, तो पुस्तक का अनुमानित, अनुमानित माने लगभग, लगभग ज्ञात करना है हो, तो लगभग हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करा जाए। तो देखिए 100 से 100 कटा, बोलिए कटा कि नहीं, कट गया ना, बिल्कुल। अब आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा। तो ये देखिए हाई हो जाएगा 120 x, अब बराबर हाई हो जाएगा 84 गुणे 1200 हो जाएगा ना, माइनस 84x, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हो, ये हो जाएगा 204x बराबर 84 गुणे 1200। तो अगर हम लगभग में निकाल रहे हैं, अगर लगभग में निकाल रहे हैं तो जरा देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 84 गुणे 1200 बटा 204, इससे अगर हम लगभग 6 बार में काट दें तो कौन हर्ज, लगभग में हमने काट रहा, हम एग्जैक्ट तो काट नहीं रहे हैं, लगभग में, लगभग, लगभग, तो लगभग में काट दिए तो 6 बार में कटेगा, और 6 का जब 84 में गुणा कर देंगे तो 6 चौक को 24, हाथ में आया 2, और 6 अट्ठे 48, 2 50, माने 504 रुपया। अब 504 रुपया जरा देखा जाए कोनो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 500 रुपया तो है ऑप्शन में, तो लगभग 500, हम क्या मान सकते हैं इसको, लगभग 500 रुपया। तो अगर एक ठौरे का 500 अगर आया, अगर ये 500 आया तो क्या 1200 में से जब 500 घटाएंगे तो ये 700 नहीं आया लगभग, तो एक ठौरे का दाम 500 था, दूसरके का दाम 700 था। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। आपने सवाल को समझा होगा, पहली वाली किताबिया को 20% लाभ पर बेचा, दूसरकी वाली किताबिया को 16% हानि पर बेचा, दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया, हमने बराबर करके वैल्यू निकाल लिया। लगभग में पूछ रहा था, एक किताबिया का दाम 500 आया और दूसर की किताबिया का दाम आप बता दीजिए कितना आया। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए, कह रहा एक कंपनी का मुनाफा, कंपनी है मुनाफा में चल रही है, तो कह रहा है अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, माने जब अप्रैल से मई हुआ तो ये 10% बढ़ गया भाई साहब, अच्छी बात है, पहली बात है 10% बढ़ गया। दूसरी बात देखिए क्या कर रहा है, मई से जून 20%, मई से जून हुआ, मई से जून का हुआ 20% लीजिए, नजर लग गई किसी की, है ना, और क्या हुआ 20% मुनाफा गिर गया। और तीसरी बात क्या कर रहा है, जून से जुलाई, जून से जुलाई, और ये क्या हो रहा भाई, ये 50% बढ़ जा रहा। ये देखिए 10% घटा, 20% सॉरी 10% बढ़ा, फिर 20% घट गया और फिर 50% बढ़ गया। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कुल मुनाफा बताइए कितना होगा, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। इस सवाल को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से आते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका बताते हैं, हम 2% के एक साथ लेकर के चलते हैं, फिर तीसरे को एक साथ लेके चल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यहां पर देखिए, तो सबसे पहला तरीका बता रहे हैं, पेन चेंज कर दे रहे हैं, है ना। तो पहला तरीका क्या है भाई, 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब 20% क्या हो रहा है, ये घट रहा है हमारा। तो आपको हमने फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब बोले थे जब बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 गुणे 20 बटा 100। कोई हर्ज है 10 में से 20 जा -10 आ माइनस 20 है ना, तो ये 2 जीरो कट गया, -2 हुआ, यानी कुल आया -12%। ध्यान से समझिएगा, जब 10% बढ़ोतरी हुई और 20% घाटा हुआ तो कुल हमारा 12% की क्या हो गई भाई, हानि हो गई। हुई कि नहीं, अभी ये दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं -12% की हमारी हानि हो गई, ये दोनों को मिला करके। और अभी भी एक ठो बचा है, अब इस पर निकालते हैं, फिर यही फार्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं, पहले का हमको मिल गया -12 और दूसर का मिल गया 50% बढ़ रहा है, तो दूसर का को हम बढ़ा देंगे, जब बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे। बोलिए प्लस करते हैं कि नहीं, कर दिए। उसके बदला से क्या करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, -12 गुणे 50 बटा 100। बताइए यहां तक कोई हर्ज है आपको,
अब गुणा भाग कर लीजिए, 50 दूना 100 आ 2 छक्के 12 आ 50 में से 12 जा तो आपका कितना हो जाएगा हो, तो ये कितना हो जाएगा 29, और 29 में से ये 6 जाएगा तो आपका आया 32, प्लस ना आया तो 32% क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, क्योंकि प्लस आया है और यहां पर माइनस आया था, तो ये कुल है ना, तो कुल आपका आया 32%, यानी आपका इसका आंसर आ गया 32% लाभ जब ये तीनों काम हो रहा है। माने 10% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, 50% बढ़ रहा है, तो कुल लाभ मिला जुला करके 32% आया। हम लोगों को क्या लगता है कि 10% ई हो गया, 50% ई हो गया 60, 60 में से 20 घटा दो 40, यानी हमको 40% फायदा होगा। अरे नहीं बकलोल, 32% फायदा होगा। यही तो बिजनेसमैन करते हैं, यही तो बिजनेस का एक ट्रिक है, ठीक ना। वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, साधारण ब्याज, और हम लोग साधारण ब्याज देख करके घुस जाते हैं दुकान में। अरे भाई 10% फायदा हो रहा है, 20% है ना, क्यों घटाया है, 50% का फायदा हो रहा है हमारा, हम चलते हैं, हमको लगता है 40% का लाभ होगा, हुआ 32%, तो 8% और दुकानदार हमसे कमाएगा। चलिए, तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका बताते हैं डायरेक्ट लगाने का। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले लिखिएगा 100, क्या लिखिएगा 100, और यहां पर अंतर का चिन्ह लगा दीजिएगा। अंतर माने समझते हैं, माने जो बढ़हन रहेगा वो घटा देंगे, जो बड़ा वाला रहेगा उसको घटा देंगे, उसके बाद से फिर से लिखिएगा 100। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा कुल 100 और फिर अंतर का चिन्ह लगाइएगा और 100 लिखिएगा, गुणे करिएगा। जरा समझते हैं क्या करेगा, 10% लाभ हो रहा ना, तो 110 कर दीजिएगा, 110% हो गया है। 20% हानि हो रहा है ना, तो 80% कर दीजिएगा। है 50% लाभ हो रहा है ना, तो 150 करिएगा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक? हमने क्या बोला, 100 करिएगा और यहां पर अंतर का चिन्ह लगाइएगा, बड़े में से छोटे को घटाइएगा, फिर 100 करिएगा, 100 में गुणा करिएगा। पहले वाले का 10% लाभ हो रहा तो 110/100, 20% हानि हो रहा था 80/100, और 50% लाभ हो रहा तो 150/100, क्योंकि लाभ हो रहा है 100 में जुड़ जाएगा बस। अब ये देखिए, इससे इसको काट दीजिए भैया, इससे इसको 2 जीरो काट दीजिए, और हई का करिए 50 तिहाई 150, और 50 चौक को, अरे 50 दूनी ना, और 2 चौक को 8, तो जरा देखिए हई हो जाएगा 100, और ये अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब 12 में जब 11 का गुणा करेंगे तो 12 दाम 120, और 12 जोड़ेंगे तो 132। और अभी बोले ना दोनों का क्या लेना है, अंतर, माने ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 132 में से 100 को घटाएंगे तो 32% लाभ मिला कि नहीं, जरा बताइए हमको, 32% लाभ मिला कि नहीं। तो चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, टाइम अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि आपका टाइम बिल्कुल ना बचे परीक्षा में, तो आप ऐसे लगाइए, और अगर आप चाहते हैं टाइम बचे तो आप ऐसे लगाइए। दोनों तरीका है, मर्जी आपकी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चला अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर हो गया 32% क्या लाभ। चलिए अब देखा जाए क्या सवाल और है कि नहीं है। सवाल और भी हैं, एक सवाल है, लास्ट सवाल है, ठीक ना। धैर्य जैसे बनाए हैं, थोड़ा धैर्य और एक सवाल और, बस एक सवाल और। देखिए क्या करा, एक दवा पर्यवेक्षक है, दवा बेचने वाला है, 0.5% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। माने 0.5% करा, ये दवा बेकार है भाई तुम्हारा, 0.05% करा, दवा बेकार है, खारिज कर देता है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी पड़ेगी, माने 4 दवा, यानी जो दवाइयां खारिज करा उसकी संख्या कितनी है 4, अर्थात जो ये संख्या है 0.05% इसी का मान है 4। ये ना बतिया होगा, चाहे कहें हम इतना परसेंट बेकार है, और चाहे वहीं पर चिल्ला करके कह दे रहा है कि 4 दवा बेकार है, तो चाहे 0.05% कहें और चाहे 4 दवा कहें, तो इसी को हम बराबर कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा कुल कितने हैं, तो 100, कुल तो 100% होता है ना, तो 100% कितने हुए, तो क्या कर देंगे 4 गुना 100 बटा 0.05। बताइए कोई हर्ज है। अब नीचे ऊपर 100 का गुणा कर दीजिए दशमलव हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 4 गुणे 100 बटा केवल 5, और ये इससे कट जाएगा 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा हो 4 दूना 8, कितना जीरो, कई जीरो 3 जीरो, 8000।
आपका आंसर आया 8000, यानी 8000 दवाओं का आपको जांच करना पड़ेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका बी। तो बस यही पूछ रहा था। देखिए कैसे कैसे इजी सवाल हैं, बस देखने में बड़ा लग रहे हैं, है नहीं? तो ऐसे ही कुछ सवाल थे। एक और सीरीज आपको बताया जाएगा परसेंटेज का, ताकि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो आ सकें। और इस बार फिर से वही एक बात कहेंगे, जो भी आपका सपना है वो पूरा जरूर हो। धन्यवाद। जय हिंद।